हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पितृदोष दूर करने के उपाय अमावस्या पर जरूर करें। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के नाराज होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी गलती के कारण भी हो सकता है। पितृदोष क्या होता है, इसे जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से ना किया जाए या फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। अगर आप निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो अवश्य ही आप पर पितृदोष है। संतान सुख न मिलना, बिजनेस या नौकरी में हानि होना, परिवार में कलह का होना, घर में कोई ना कोई बीमारी बने रहना, विवाह न होना, दुर्घटना का सामना करना। तो ये सबसे ज्यादा मुख्य कारण हैं। आप इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय आप कर सकते हैं। तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। नंबर 1, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध के साथ जल चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये उपाय सभी को पितरों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। नंबर 2, आप कोई भी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक यानी पूरे 1 महीने तक पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय के समय घी का दीपक जलाएं। आपको यह क्रम नहीं तोड़ना है। आपको पूरे महीने यह उपाय करना है, पर ध्यान रखिएगा क्रम न टूटे। नंबर 3, 16 बतासे लीजिए। ध्यान रखिए 16 बतासे, उन पर दही रखकर पीपल के वृक्ष पर रख दीजिए। पीपल के वृक्ष पर बतासे रखने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। आपको ये उपाय कम से कम 3 बार तो करना ही है। आप हर अमावस्या को ये उपाय करते हैं तो आपको ये 3 अमावस्या तक करना है। नंबर 4, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर इस मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट बाधा आदि शांत होती है। मंत्र जाप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नंबर 5, अमावस्या को पितरों के लिए भोजन चावल, भूरा, घी या रोटी, एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। नंबर 6, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नंबर 7, पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। नंबर 8, अमावस्या के दिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। नंबर 9, सूर्य पिता हैं, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि लाकर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, अमावस्या वाले दिन पूरे दिन आप अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर या किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। नंबर 11, हर महीने आने वाली अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होगा। नंबर 12, किसी मंदिर के परिसर में पीपल या बड़ का वृक्ष लगाएं। हर रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष भी दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। नंबर 13, यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। नहीं तो आप कितने भी उपाय कर लें, कोई भी उपाय आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। नंबर 14, हर महीने की जो अमावस्या आती है ना, उस दिन एक प्रयोग करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गोमूत्र प्राप्त करें
और उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डालें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने से भी पितृदोष शांत हो जाएगा। नंबर 15, घर में जहाँ पीने का पानी रखने की जगह होती है उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृस्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के पीने का पानी भरवाने और प्याऊ लगवाने या कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। नंबर 16, अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो रही है, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो, तो किसी भी शुभ समय में अपने पुत्रों को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध व उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर या शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें। इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 17, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे पर जलाने से भी पितृदोष का निवारण होता है। करके देखिएगा। नंबर 18, घर के उत्तर पश्चिम वास्तु सुधारें और ईशान कोण को मजबूत और वास्तु अनुसार बनाएं। हर रोज एक दीपक जलाएं। दीपक में आप सरसों और अगर का तेल मार्केट में मिल जाता है, बराबर मात्रा में डालें। दीपक में कम से कम 10 मिनट तो जलना ही चाहिए। ये बहुत ही सरल और लाभकारी उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। नंबर 19, पितृदोष की शांति हेतु यह उपाय बहुत ही अचूक फल देने वाला देखा गया है। वह यह कि किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन यह सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है। नंबर 20, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति या परिवार को गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये सारे उपाय आपको बताए गए हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।